सोलन में आज विकास कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बैठक में सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण सड़कों और अन्य विकास परियोजनाओं सहित करीब 200 मदों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पानी की समस्या, बोरवेल के अनियंत्रित निर्माण और जल के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर भी गंभीर मंथन किया गया। अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति से अवगत करवाया और समस्याओं के समाधान को लेकर अपने सुझाव रखे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बैठक के बाद कहा कि कथेड़ के पास बन रहे अस्पताल का निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल निर्माण का कार्य 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा किया जाए। कर्नल शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि यदि कार्य समय पर पूरा होता है तो धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने जल संरक्षण को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा कि बोरवेल के अनियंत्रित निर्माण और पानी के दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले तो आज हमारी समीक्षा बैठक जो तकरीबन 1.5 या 2 महीने में आम होती है, उसमें सभी लोग जो इसके सरकारी सदस्य हैं, गैर सरकारी सदस्य हैं और अफसर साहबान सभी इसमें बैठते हैं और जो हमारी योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, जो जिस प्रकार से चल रही है, जिसमें कोई हर अपने क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं, उनका समाधान ढूंढना और आगे के लिए जो कोई सुझाव आते हैं उस पर विचार करना। बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए ही ये समीक्षा बैठक होती है और मैं समझता हूँ कि पूरे विषय, चाहे वो हेल्थ के थे, स्वास्थ्य के थे, शिक्षा के थे, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं, भिन्न भिन्न सड़कों के या जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं या कोई और किसी किस्म की जो जैसे खासकर जो पानी की समस्या आजकल किस प्रकार से बोरवेल ही थोड़े अटपटे तरीके से लगा देते हैं, जहाँ से थोड़ा मिल गया पानी और उसका सदुपयोग न करके कई बार दुरुपयोग भी होता है। ये सब समस्या आज की जिस काफ़ी लंबी चली और लगभग 200 के आसपास मद थे और उन पर बड़े गहनता से विचार हुआ और अच्छा लगता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से कराते इस चीज़ को, और जितने चुने और या गैर सरकारी सदस्य सब लोगों ने भाग लिया। उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटल बन रहा है कथेड़ बागाट के पास, तो उसका निरीक्षण था उसमें, ताकि वो टाइम का बने। मैंने तो उनको टाइम लिमिट दे दी कि 30 अप्रैल तक जरूर बनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बात कही है कि अगर वो टाइम का दे देते हैं तो उनकी पैसों किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। इन सब चीज़ों के लिए देखने के बाद यहाँ पे जब हम आए MC हॉल में, सब अफसर साहबान साथ, तो सभी लोग, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो अत्री साहब के सुपुत्र ने काम किया यहाँ पे, अंकुश अत्री, आई थिंक बहुत ही बहुत सराहनीय काम भी है और सबसे बड़े एक बड़े प्रयत्न का काम है। मतलब इसमें वन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम, कि ऐसे नहीं कि भाई वो ऐसे मिल जाएगी। पुरानी पंजाब जब था इकट्ठा एक ब्रिटिश राज्य था, उससे पहले तक की समझौता आंदोलन या जितने भी दूसरे आंदोलन हुए हैं, धामी, गोलीकांड इत्यादि वगैरह, इन सब चीज़ों का पता भी लगता है कौन कौन इसमें नायक थे, किस प्रकार से क्षेत्र की समस्याएं इन्होंने उठाई, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट जो आंदोलन हुए, उन सब के विषय में आज यहाँ की प्रदर्शनी देखने का मौका मिला। आई से इट इज़ वेरी नाइस। चाहे वो जितने सत्याग्रह हुए वो भी यहाँ देखने को मिले, संकलन करना और उसको एक प्रकार से शोध के रूप में इन्होंने काम किया। तो वेरी गुड वर्क, यही आज की हमारी